What was your first impression of India? Of India? I love India. Okay. So, have you faced any culture shock while traveling India? Yes. Did you like Indian food? I love it, but it's very different from Brazil. what we have in Brazil. Okay. More spicier than Brazil. Very spicy. People perceive India as an extremely poor country. यज्ञ के लिए ट्रेडिशनल तरीके से बिना किसी माचिस और लाइटर के अग्निदेव को प्रकट किया गया। हर हर गंगे दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आज का दिन कुछ खास है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न है महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान और वसंत पंचमी। अब वैसे तो हर बार मैं अमृत स्नान के समय संगम एरिया जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज मैं महाकुंभ के अरैल एरिया में आया हूँ, जहाँ मुझे वसंत पंचमी के रिचुअल्स को देखने का मौका मिलने वाला था। सोच के आप निकलते हो कि भाई आपको यहाँ जाना है और यहाँ जाने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं, फिर आप कहीं से घूम करके जाओ। देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो झूसी जाने के लिए पुल नंबर 28 खुला है, यानी कि यहाँ से आगे। फिर संगम से झूसी जाने के लिए 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23 और 25 खुले हुए हैं। इस टाइम पे अभी हम हैं अरैल वाले इलाके में, और अरैल वाले इलाके में आप देखोगे कि बहुत सारे टीवी चैनल्स वगैरह का ना लाइव वो मिल जाएगा, जहाँ से लोग लाइव संगम का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, एक वहाँ पे है, एक वहाँ पे है, एक ये रहे और एक पीछे थे। यहाँ पे क्यों लगाने देते हैं, सोचने वाली बात है कि वहाँ पे संगम एरिया में जगह ही नहीं है। संगम एरिया में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इसलिए अरैल साइड नारा लगाते हैं और फिर यहाँ से उस पार का दिखाते हैं। ठीक है, और अरैल एरिया में आपको इतनी तगड़ी भीड़ दिख जाएगी। और आप सोचिए संगम एरिया में क्या होगा। संगम एरिया में और भी ज़्यादा भीड़ होगी, हद से ज़्यादा भीड़ होगी, है ना। तो ऐसा हो सकता है, संगम एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। एक्चुअली कल मेरी एक उनसे बात हो रही थी, तो वो बाहर से आए थे और लोकेशन पूछ रहे थे संगम का। तो मैं कह रहा था कि यार हर जगह पे संगम है, आप इधर नहा लीजिए उधर नहा लीजिए। उनको समझ ही में नहीं आया था। वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, गंगा यमुना का संगम ही चाहिए उनको भाई। ठीक है, चाहे जितनी भगदड़ हो, लोग घूम फिर करके संगम को ही पूछ रहे हैं और संगम ही जा रहा है। तो इसीलिए आज मैं जल्दी से जल्दी स्नान करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि मैं आश्रम जाने के लिए रेडी रहूँ। पीतल का लोटा मिला भैया आपको? अरे अरे बाप रे, इतने लोटे! अभी 1 घंटा हुआ है। अरे ये तो एक दिन में कितने लोटे ले लेते हो यार? लगभग 200 लोटे, 200 लोटे मिल जाते हो। अरे भाई, अच्छा ये बताइए, लोग ये जो लोटे हैं ये विसर्जित करते होंगे या फिर मतलब करते हैं दान? अच्छा, दान करते हैं। साड़ी, ये लोटा, पैसा, हाँ पैसा, जेवर भी दान करते हैं। अच्छा, जेवर मिलता है? तो हम लोग ढूंढते हैं, जेवर मिलता है? मिलता है कभी कदार। अच्छा, चांदी के सिक्के और कुछ जिसको जो नसीब में है। अच्छा अच्छा। नसीब की बात है। अरे बहुत लोटा है इनके पास। देखिए ये अल्लाह साड़ी है।
अच्छा, ये एक लोटा जैसे बेचोगे कितने का बेचेगा? ऐसे यहाँ पे तो 50 का बिकेगा। अच्छा। लेके 200 बेचेगा। अगर अपने कानपुर ले जाएंगे, कानपुर में बेचते हैं हम। अच्छा अच्छा। हमारी दुकान भी है छोटी। अच्छा, तो पूरे महाकुंभ में आप वो करोगे, इकट्ठे करोगे कि उज्ज्वल? कल हम हो गया होगा 1000 लोटा। 1000 हो भी गया होगा? अभी तो अभी आधा बचा हुआ है महाकुंभ। इतने सारे लोटे थे भाई उनके पास, वो लोटे इकट्ठे कर रहे हैं, पीतल के लोटे, जो यहाँ पे 50-60 रुपए का, 100 रुपए का मिल रहा होगा, वो लोटे उनको मिल रहे हैं। मतलब पर डे वो 200-250 इकट्ठे कर लेते हैं। सोचिए 200-250 कम नहीं होता। लोग खरीदते हैं, ये विसर्जित करते हैं यहाँ पे नारियल के साथ, और वो इकट्ठे कर लेते हैं, फिर उसको दोबारा बेचते हैं। देख रहे हो ना बिजनेस मॉडल। भैया, आज के मुकाबले आज जितनी जो भीड़ है वो पहले जो स्नान हुए मौनी अमावस्या वगैरह उसके हिसाब से काफ़ी कम है ना? हिसाब से बहुत कम है। इसलिए कम है क्योंकि संगम पार में जो भगदड़ मची हुई है वो महत्वपूर्ण कारण है इसका, भीड़ के कम होने का, और उसी के कारण ये भीड़ कम हुई है। और आज मौनी अमावस्या के मुकाबले कम से कम 40% भीड़ और कम हो गई है। स्नान करने के बाद वैसे तो मेरा मन था सोमेश्वर महादेव मंदिर जाने का, लेकिन स्नान के तुरंत बाद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि पहले मुझे आश्रम जाना चाहिए। आश्रम की तरफ बढ़ते बढ़ते मेरे को समझ आया कि आश्रम में मंत्र उच्चारण शुरू हो गया है और मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो इसीलिए मैं अरेल घाट से होते हुए आश्रम की तरफ निकल पड़ा। वसंत पंचमी असली वसंत के 40 दिन पहले मनाई जाती है, क्योंकि ऋतु बदलने में 40 दिन का समय ही लगता है। मतलब वसंत पंचमी से धीरे धीरे ठंडी का मौसम जाने लगता है। अरेल के सच्चा बाबा आश्रम में वसंत पंचमी को सरस्वती पूजा और गुरु पूजा की जाती है। साथ साथ में धर्म ध्वज को बदल करके ध्वज परिवर्तन का उत्सव भी मनाया जाता है। आश्रम के अंदर घुसते ही मुझे मंत्र उच्चारण सुनाई दिए। ऐसे मंत्र उच्चारण मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। संत श्री सच्चा बाबा के सभी शिष्य संत श्री सच्चा बाबा की गुरु पूजा करते हैं और उसके बाद हम बढ़ते हैं झंडा पूजन की तरफ। आप मानोगे नहीं, महाकुंभ की वजह से आश्रम में बहुत से फॉरेनर भी मौजूद थे जो कि अलग अलग देश से आए थे। आश्रम के गुरु महात्माओं ने इन परदेशी लोगों को मौका दिया सहस्त्रचंडी यज्ञ का पार्ट बनने का, जिसमें सबसे पहले मां गंगा के पवित्र जल को कलश में भर करके यज्ञशाला तक पहुंचाया गया। यज्ञ के लिए ट्रेडिशनल तरीके से बिना किसी माचिस और लाइटर के अग्निदेव को प्रकट किया गया। सच्चे महाप्रभु के, नारायण भगवान के। अग्निदेव को प्रकट करने के बाद यज्ञ आरंभ हुआ। इसी बीच मेरे को मौका मिला कुछ फॉरेनर से बात करने का। सच बताऊं तो जो हाल हम इंडियंस का है सेम वही हाल इन फॉरेनर्स का भी है इंग्लिश को लेके, क्योंकि ये सब ब्राज़ील से आए थे, इसीलिए इंग्लिश इनके लिए भी सेकंड लैंग्वेज की तरह काम करती है। मतलब इनमें से बहुतों को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ फॉरेनर्स तो मिल ही गए जिनसे मैं थोड़ी सी बात कर पाया। हेलो मैम। Hello, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from America, the United States. Brazil. Brazil. Yes. Okay, so what was your first impression of India? Of India? I love India. I first came here in mid-January for the very first time. And I love it. In America, Autobiography of Yogi. yes, in America we have temples and centers Yeah. to study Kriya Yoga. First impression that it's magnificent. It's the birthplace of all divinity. Yes, sir. Okay, so what surprised you the most about India? I would say not surprise me, but what is really beautiful is the kindness of people. I talked to a lot of people who came already, so I kind of knew what to expect, but the number of people is still surprising. Okay.
Okay. So, have you faced any culture shock while traveling India? Yes, food. What? Food. Did you like Indian food? Did you like Indian food? I love it, but it's very different from Brazil. what we have in Brazil. Okay. More spicier than Brazil. Very, right? very spicy, Okay. but delicious. Okay. What is the biggest stereotype about India in your country? And is it true? The biggest Stereotype. stereotype. Yeah. I don't think it's so. The biggest stereotype, in my opinion, is that in India, I would say people perceive India as a extremely poor country. Yeah. But I think we are only looking through the eyes of the matter. You know, so there's so much richness here Okay. that is just beyond what we see and what we can touch and what we are, you know, like used to compare. Okay. So I think expanding that view makes that stereotype wrong. Okay. That was your first time in India? No, this is my third time. Third time. Yeah. Okay. First So, Kumbh Mela. okay. First Kumbh Mela. Yeah. So what you learned about India? What you learned with our culture and tradition? In this trip, Yes. so for this trip in particular, I learned, I would say, mostly about what the Kumbh Mela is about, Okay. the akras, Akhara. you know, like the families, and how, you know, like unique this alignment of, you know, like stars, planets are, and also how important it is for the culture in India. And have you faced any cultural shock? about Culture India? shock? Oh, Yeah. yes. What was it? Everything different. Everything. Different. Less sanitation. More people. Many more crowds. So, what is spirituality means to you? Finding yourself, Finding yourself. one person. It can be, that is what spirituality is to me. Okay. To know who I am, to understand what I am. Okay. That is spirituality to me. So, did you face any cultural shock? No, No. this is my culture. Yeah. This is where I belong to. Yes, sir. It's all the same everywhere. आश्रम के रिचुअल्स देखने के बाद मैं निकल पड़ा माँ गंगा के किनारे और पैदल चलते चलते मैं पहुंचा सोमेश्वर महादेव मंदिर। वो मंदिर जिसकी स्थापना खुद चंद्रदेव ने की थी। माना जाता है इस मंदिर की स्थापना चंद्रदेव ने कुष्ठ रोग से ठीक होने के लिए की थी। मैं जा रहा हूँ सोमेश्वर महादेव मंदिर। पिछली बार गया था वहाँ तो बंद था, VIPs आ गए थे तो उसकी वजह से बंद हो गया था। अब आज मैं जाऊँगा। यहाँ लगी है भीड़ और लगानी पड़ेगी लाइन। इस मंदिर में शिवरात्रि के दिन बहुत ज़्यादा लाइन रहती है क्योंकि ऑब्वियसली भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है इसलिए। कोई दिक्कत नहीं। इतनी देर से यहाँ घूमते घूमते शाम होने लगी थी। वैसे सच सच बताऊँ, महाकुंभ अकेले घूमते घूमते अब मुझे बोरियत होने लगी है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ महाकुंभ को कुछ नए दोस्तों के साथ एक्सप्लोर करने का। लेकिन दोस्तों के साथ महाकुंभ को एक्सप्लोर करने में कितना मज़ा आया ये आपको देखने को मिलेगा अगले वीडियो में। तो इसीलिए आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें पिक्चर जर्नी को। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे।